समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज हम बात करने वाले हैं संपर्क ऐप की जो एंट्री है उनके बारे में बात करने वाले हैं कि आपको संपर्क ऐप की माई अप्रैल में कौन कौन सी एंट्री पूर्ण करनी है। जो कि ऐसी एंट्री हैं जो शेष दिख रही हैं, हो सकता है आपको जानकारी ही ना हो कौन सी एंट्री कहाँ से करनी है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ प्रतिदिन तो उपस्थिति दर्ज करना है, ये तो मिस नहीं होनी चाहिए एक भी दिन की। इसमें किसी भी प्रकार की मतलब यदि लापरवाही होती है तो इसमें आप समझ सकते हैं पत्र कहाँ से जारी होता है। फिर आपके केंद्र पर टीम आएगी, फिर आप उसमें तरह तरह की कार्रवाइयाँ होंगी फिर, है ना। तो ये आपको उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज करनी हो, नाश्ता और खाना की, नाश्ता भोजन की जानकारी हो। ये दो चीज़ें सबसे पहला काम है आपका दिन का। ये एक तो पोषण ट्रैकर में देने की जानकारी का और संपर्क ऐप में देने की जानकारी का। हम आज बात करने वाले हैं इस पे मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम। देखिए पहली जो सूची है उसमें पोषण ट्रैकर से प्राप्त समस्त बच्चों की सूची है। इसके बाद सेम बच्चों का कार्यक्रम में पंजीयन, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, आज हमें इसी की बात करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए क्लिक करने के बाद हमें यहाँ ऐसे बच्चों की सूची दिखाई दे रही है जो पोषण ट्रैकर से आए हुए हैं। पोषण ट्रैकर से आने वाले जो बच्चे हैं, सैम हैं, मैम हैं, उनका हमें सत्यापन करना है। अगर आपके पास भी ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो आपको फिर सबका सत्यापन करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सत्यापन करना बहुत आसान है और एक बच्चे में मात्र में 2 मिनट का समय लगता है और लगता भी नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ का आपको। ये सत्यापन करने के लिए देखो क्या करेंगे, आपको पंजीयन करने पर क्लिक करना है। दरअसल पहले जो क्या होता था, सेम में बच्चों का जो पंजीयन का कार्यक्रम होता था, सेम में पंजीयन करने वाला जो सिस्टम होता था, उसमें क्या होता था, हमें पहले पूरी जानकारी भरनी पड़ती थी। लेकिन अब पोषण ट्रैकर ऐप में पूरी जानकारी पहले से फिल है लाभार्थियों की, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली बच्चे सत्यापन के लिए आते हैं और सत्यापन के बाद पूरा डाटा फिल हुआ दिखाई देता है। तो फिल क्या करना है, देखिए पंजीयन करने पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आपने पंजीयन करे पे क्लिक किया तो इस प्रकार का पेज खुल के आएगा आपके सामने। बच्ची का नाम छाया है, पिता का नाम भी दिख रहा है आपको, यहाँ मोबाइल नंबर भी दिख रहा है, जन्म तिथि भी है, उम्र भी दिख रही है। अब आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे तो पहले तारीख सेलेक्ट करना है। तो आज सत्यापन का काम कर रहे हैं आप, तो आपको आज की तारीख सेलेक्ट कर देनी है। ये हमने आज की डेट सेलेक्ट कर दी। आज की डेट सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ वजन और यहाँ हाइट जितनी भी उसकी है आपको अभी देख लेना है। उसका वज़न और वज़न लेना है उसका, उसमें हाइट आपको देख लेनी है, इसकी कितनी हाइट है, कितना वज़न है। इसके बाद इसमें फिल करना है आपको। तो हम यहाँ पहले साप्ताहिक माह का वज़न फिल करेंगे। यहाँ किलो और यहाँ ग्राम, दो अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो पहले हम किलो में फिल करते हैं। तो यहाँ हमने किलो और ग्राम में जानकारी फिल कर दी है। अब किलोग्राम में जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे हमें हाइट भी फिल करनी है, लंबाई फिल करनी है। तो हम यहाँ लंबाई फिल करने वाले हैं। मान के चलिए लंबाई आपकी 100 सेंटीमीटर है बच्चे की। तो आपका बच्चा किस कैटेगरी में जा रहा है, मैम में जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं। तो ये आपको एक बार अच्छे से पुष्टि कर लेना है कि वज़न है और जो लंबाई है वो सही फिल कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे सत्यापन हो जाएगा तो फिर बच्चा सीधा फॉलोअप में जाएगा, आपको उसका फॉलोअप फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये बच्चा मैम में है तो कोई समस्या नहीं, इस पर सुरक्षित करने पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ही हमने सुरक्षित करने पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सुरक्षित करें। तो जैसे ही सुरक्षित करने पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ और भी बच्चे दिख रहे हैं। तो सभी बच्चों का आपको क्या करना है, ये सत्यापन का काम करना है। और जिसका आपने सत्यापन किया, जैसे जो बच्चा मैम सेम में गया होगा वो यहाँ दिखता है, जो मैम में गया होगा वो यहाँ दिखता है। जैसे हमने मैम की सूची देखी, ये देखिए, ये हमने अभी किया है। यहाँ पे फॉलोअप दर्ज करने का सीधा ऑप्शन आता है यहाँ पे, है ना। यानी कि आपको साप्ताहिक और मासिक फॉलोअप दर्ज करने पड़ते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ये, हाँ ये काम भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आप 2 काम कर सकें, एक तो सत्यापन का और एक फॉलोअप का। तो ये तो अभी किया हमने। नीचे हम देख लेते हैं फॉलोअप दर्ज करें, इसकी बात कर लेते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने फॉलोअप दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक किया, ये देखिए आपको इस प्रकार का यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा होगा। पंजीकरण की तारीख दिखाई दे 23 जनवरी 25, पिछली जांच भी दिखाई दे रही है, वजन दिख रहा है, ऊंचाई दिख रही है, जांच की संख्या
एक दिख रही, मतलब एक ही जांच हुई है। इसका फॉलोअप कैसे आगे का कंप्लीट करेंगे, देखिए चुने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो उपस्थित तारीख आज फॉलोअप 10 तारीख, देखिए जहाँ फॉलोअप की डेट आपकी आ रही होगी वहीं का कैलेंडर खुलेगा। ये 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक दूसरा फॉलोअप कंप्लीट होना था, तो आपने यहाँ पे जितने तारीख को भी आपने फॉलोअप लिया, ये वजन लिखा हुआ है। अगर वजन में वृद्धि हुई है तो वजन में वृद्धि करें, ऊंचाई में वृद्धि हुई है 6-7 दिन में तो ऊंचाई में वृद्धि करें। यदि एक जांच में नहीं होती है, 2-3 फॉलोअप लेने के बाद थोड़ी बहुत वजन में वृद्धि होती है तो 2-3 जांच के बाद ही आप वजन बढ़ाएं और हाइट बढ़ाएं। इसके बाद यहाँ क्या बच्चे को पूरक पोषण आहार दिया गया, हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करें। ANM दौरान विटामिन E की खुराक, हाँ। क्या बच्चे को ANM दौरान कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई, हाँ। क्या बच्चे को IFA सिरप की 2 नियमित खुराक प्राप्त हुई है, यस, हाँ पे क्लिक करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चा है सामने तो फ़ोटो लीजिए, नहीं है तो सीधा सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे हमने सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक किया, अलर्ट आएगा क्या आप सुरक्षित करना चाहते हैं, कृपया एक बार जांच लें, संशोधन नहीं होगा। इसके बाद सुरक्षित करने पे क्लिक किया, आपने सफलतापूर्वक हो गया। हम वापस मेम बच्चों की सूची में आते हैं। हमने खुशी का यहाँ पे फॉलोअप किया था, हमने फिर से फॉलोअप पे क्लिक किया। ये देखिए जांच की संख्या कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, ये 2 हो गई है। अब तीसरी नहीं खुलेगी, कारण क्या है, अभी तारीख अच्छा हाँ वो अप्रैल का खुल रहा है, आज 17 तारीख अभी सिलेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी ये आगे का 17 से 24-25 का खुल रहा है इसमें, तो आप फॉलोअप अभी दर्ज नहीं कर सकते। इसकी केवल 2 ही फॉलोअप कंप्लीट हुए थे। लेकिन ध्यान रखें, कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ ऐसी हैं जिनकी यहाँ पे जो सूची है ना ये वाली, उनके में पुराने बच्चे दिख रहे हैं, कह सकते हैं 2024 के दिख रहे हैं, 2023 के दिख रहे हैं। उनका एक 12 फॉलोअप आप अभी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमने 2 कर लिए, फिर तीसरा कीजिए, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। ये बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक कार्य कर लेना है। फॉलोअप का कार्य जिनका भी शेष हो तत्काल पूर्ण करना है। सेम बच्चों का भी देख सकते हैं यहाँ पे, सेम बच्चों की अगर सूची में 1 दिख रहा है जैसे ये, तो सेम बच्चों का भी आप फॉलोअप कंप्लीट कर सकते हैं। फॉलोअप दर्ज करें। ये देखिए एक जांच हो चुकी है जुलाई 23 का, ये देख लीजिए जुलाई 23 का है, लेकिन इसमें पिछली जांच की दिनांक ये पंजीकरण गलत हो गया। 3 अप्रैल को नहीं होना था इसमें आपको क्या करना था, कैलेंडर सेलेक्ट करके और पिछली जो जांच है वो आपको जुलाई की फिल करनी थी इसमें, है ना, जुलाई 23 की, तो इसके सारे फॉलोअप कंप्लीट हो सकते थे। फिलहाल में अभी हम उपस्थित पे क्लिक करेंगे। ये हमने फॉलोअप की दिनांक डाल दी। वजन में वृद्धि हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। सूजन एडिमा नहीं है, भूख की जांच पास, चिकित्सीय जटिलता नहीं है। क्या बच्चे को पूरक पोषण आहार दिया गया, हाँ। क्या बच्चे को माता या देखभाल करता द्वारा घर पर मल्टीविटामिन, हाँ। क्या बच्चे को IFA सिरप की 2 नियमित खुराक, हाँ। इसके बाद जानकारी सुरक्षित करने पर क्लिक कर देना है, ये सुरक्षित कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके भी आपकी 2 फॉलोअप कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए अगला फॉलोअप अभी नहीं खुलेगा, अगले 7 दिन में खुलेगा, तो ये ध्यान देना है। लेकिन जिनके पुराने बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि पुराने बच्चों की आप 12 फॉलोअप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, और पुराने बच्चों के कारण ही अपना ये मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में फॉलोअप वाली स्थिति है। पुराने बच्चे छोटे हैं, इस वजह से काफ़ी रिपोर्ट है जो वो निम्न है, कह सकते हैं कि प्रतिशत काफ़ी कम है अपना प्रोग्रेस का, है ना। तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे देना है। ये फॉलोअप आपको दर्ज करना ही करना है और आज ही करना है। सत्यापन का काम ज़रूर करना ये, और फॉलोअप का काम करना सैम और मैम का। ये 2 महत्वपूर्ण काम आपको किस में करना, संपर्क ऐप में। पोषण ट्रैकर ऐप के लिए पिछला वीडियो दिया है आपको, उसके हिसाब से पोषण ट्रैकर की सारी एंट्री आज कंप्लीट करें और इस वीडियो की सहायता से संपर्क ऐप की। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।